देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने टैरिफ में कटौती करने पर सहमति जताई है। उन्होंने ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने भारत की पोल खोल दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत हम पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, आप भारत में कुछ भी नहीं बेच सकते। लेकिन अब भारत ने इस बात पर सहमति जताई है और अपनी टैरिफ में कटौती भी मान ली है, क्योंकि आखिरकार कोई है जो उनके किए की पोल खोल रहा है। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय में आया जब भारत ने दिन में कहा था कि दोनों पक्ष टैरिफ के मुद्दे पर समाधान खोजने और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए बहुक्षेत्रीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं। हमने भारत की पोल खोल दी है। ट्रंप के इस बयान के बाद से घमासान मच गया है। सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। इस मामले पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि क्या ट्रंप ने अभी ये कहा कि मोदी दबाव के आगे झुक गए हैं और अमेरिका को खुश करने के लिए टैरिफ में कटौती कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पत्रकार रणविजय सिंह ने कहा कि आसान भाषा में अगर ट्रंप के बयान को समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी उनके सामने झुक गए हैं। ट्रंप के बयान के बाद वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री जी देश को बताइए, देश को नहीं बता सकते तो औरंगजेब को बताइए। गोदी मीडिया के मालिक और एंकर औरंगजेब से ही पूछ लेंगे, लेकिन बताइए कि क्या भारत ने किया है कि ट्रंप ने बेनकाब कर दिया। भारत कब तक इस बेइज्जती को सहन करेगा? कायदे से आपको इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर ट्रंप को जवाब देना चाहिए। इस खबर को मैनेज मत कीजिए, जवाब दीजिए, और नहीं दे सकते तो ईडी को व्हाइट हाउस भेज दीजिए। ट्रंप और वेंस दोनों आपकी पार्टी में आ जाएंगे और मोदी मोदी करने लग जाएंगे। प्रधानमंत्री जी, जिस विदेश नीति को आपने तमाशा नीति बनाया है उसी को ट्रंप ने तमाशा बना दिया। शर्मनाक है ये सुनना भी। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने शिवाजी महाराज को लेकर विवादित बयान दे दिया, जिसको लेकर सियासत गर्मा गई है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि शिवाजी महाराज ने 5 बार औरंगजेब को पत्र लिखकर माफी मांगी थी। उन्होंने ये बयान एक निजी चैनल के डिबेट शो में बातचीत के दौरान दिया। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और सुधांशु त्रिवेदी की जमकर आलोचना की जा रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के विवादित बयान के बाद संजय राउत ने उन पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि त्रिवेदी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया है। सत्ता के लालच में बीजेपी की गोद में बैठ स्वाभिमान की भाषा बोलने वाले एकनाथ शिंदे अब खामोश क्यों हैं? राउत ने सवाल किया कि क्या शिवाजी का अपमान क्या आप सहन कर सकते हैं? राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को माहौल तब गर्मा गया जब चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायक रफीक खान जब अपनी बात रख रहे थे, तभी भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने उन पर पाकिस्तानी पाकिस्तानी का नारा लगा दिया। इस बयान पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा ऐतराज जताया, जिससे सदन में तकरीबन 2 मिनट तक नोकझोंक होती रही। दरअसल जैसे ही कांग्रेस विधायक रफीक खान ने भाजपा सरकार के 1 वर्ष को नाकाम बताते हुए एक शेर पढ़ा कि जो रईस हैं खानदानी मिजाज रखते हैं नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। इस पर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा ने पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। ये सुनते ही कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और अन्य कांग्रेस विधायकों ने इस टिप्पणी को आपत्तिजनक बताया और गोपाल शर्मा से बयान वापस लेने की मांग कर दी। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी औरंगजेब को लेकर दिए गए अपने बयान की वजह से विवादों में घिर गए। यहां तक कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा के मौजूदा सत्र से निलंबित भी कर दिया गया। वहीं अब उन्होंने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपना निलंबन रद्द करने की मांग की है। अबू आजमी ने राहुल नार्वेकर को लिखे पत्र में कहा कि मेरे बयान को गलत संदर्भ में लिया गया। मैंने जो कुछ भी कहा वो वास्तव में कई अन्य इतिहासकारों और लेखकों के कोट पर आधारित था। मैंने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कोई विवादास्पद टिप्पणी नहीं की है। मैं छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों का सम्मान करता हूँ। मैं सम्मान पूर्वक अपने निलंबन को रद्द करने का अनुरोध करता हूँ। आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी ने अपना भारतीय पासपोर्ट जमा करने के लिए लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग में आवेदन किया है। ये जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने दी है। रणधीर जायसवाल ने बताया कि इस आवेदन को नियमों और प्रक्रियाओं के तहत जांचा जाएगा। हमें ये भी पता लगा है कि उन्होंने वानुअतु की नागरिकता प्राप्त कर ली है। कानून के तहत हम उनके खिलाफ मामला आगे भी जारी रखेंगे।
ललित मोदी के वकील महमूद आब्दी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र वानुअतु की नागरिकता ली है। महमूद आब्दी ने दावा किया कि किसी भी भारतीय एजेंसी ने भारत की किसी भी कोर्ट में ललित मोदी के खिलाफ शिकायत या चार्जशीट दायर नहीं की है। उन्होंने कहा कि भारत भी किसी भी तरह के कोर्ट ने ललित मोदी के खिलाफ आरोप भी तय नहीं किए गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शांति समझौते को लेकर रूस की तुलना में यूक्रेन के साथ डील करना ज्यादा कठिन है। ट्रंप ने ये बात शुक्रवार को ऐसे समय में कही जब इससे पहले उन्होंने कहा था कि वो रूस पर नए प्रतिबंध और टैरिफ लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि रूस युद्ध क्षेत्र में यूक्रेन पर जमकर प्रहार कर रहा है। इस तथ्य के आधार पर मैं बड़े स्तर पर रूस पर बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। जब तक युद्ध विराम और अंतिम रूप से शांति समझौते पर नहीं हो जाता। पिछले हफ्ते शुक्रवार को ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई मुलाकात तीखी बहस में बदल गई थी। सीरियाई सुरक्षा बलों पर आरोप है कि उन्होंने सीरिया के अल्पसंख्यक अलावी समुदाय के कई लोगों को मार दिया है। ब्रिटेन स्थित सीरियाई ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने आरोप लगाया कि लताकिया क्षेत्र में इन लोगों को मारा गया है। लताकिया को बशर अल असद का गढ़ माना जाता है और वो भी अलावी समुदाय से आते हैं। हालांकि न्यूज एजेंसी में इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि हत्याएं सीरिया की नई सरकार की सेना ने की हैं या नहीं। सीरियाई ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने न्यूज एजेंसी AFP से कहा कि मृतकों में 13 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि हम महिला दिवस पर अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, जो हमारी योजनाओं और कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विभिन्न पहलों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने का प्रयास किया है, जिसका प्रभाव समाज में देखने के लिए मिल रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक अनूठी पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अपने वादे के अनुसार इस दिन उनके सोशल मीडिया हैंडल को वे महिलाएं संचालित करेंगी जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। ये कदम महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मान देने और उनकी आवाज को बढ़ावा देने का प्रतीक है। पीएम का ये संदेश नारी शक्ति के प्रति सम्मान और उनके योगदान को रेखांकित करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.